तो गाइस सब कुछ मैस्ड अप हो गया था और मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं अब जिम कब जा पाऊँगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ यूवी व्लॉग। सो गाइस, अभी तक जो मेरे चैनल पे वीडियो थी उसमें फ़न था, एक्सप्लोर किया था और बहुत सारी बकचोदियाँ थी। और ये जो वीडियो होने वाली है ये पहले की वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी एथलीट हैं, जो कम्पीट करते हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि भाई बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं हर एथलीट के लिए, हर एथलीट की लाइफ में, जो कि उसे फेस करनी पड़ती है। सो गाइज़, मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि आज से ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले मेरे को भी एक बैक इंजरी हुई थी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, वो आप देखो। और सो गाइज़, आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि क्या हुआ था। और तो मैं आपको ऐसे बताऊँ तो जब मैं मतलब ये इंजरी हुई थी डेडलिफ्ट करते टाइम 190 पे मैं रैप्स कर रहा था, तो 4th रैप था और अचानक से एक झटका आया लोअर बैक पे। सो गाइस, मतलब वेट तो मेरे को कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, लेकिन फॉर्म भी सही था, पोस्चर भी सही था, सब सही था। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे थोड़ी सी मतलब मेरे को लगा ज़्यादा बड़ी इंजरी तो नहीं होगी, माइनर सी इंजरी होगी। लेकिन जब सोचा था कि 2-3 दिन का रेस्ट लेंगे, लेकिन उसके बाद जब मैं घर गया उसके बाद मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। तो बहुत टाइम लग रहा था, मतलब आधा 45 मिनट लग जाता था कि सिर्फ बेड से उठ के सिर्फ चलने में। जिम तो मेरा ऑलमोस्ट बंद ही था और मैं कॉलेज जाने में दिक्कत हो रही थी। और कॉलेज तो छोड़ो यार, मैं जब खाने पे बैठ रहा था खाना खाने तो भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था लोअर बैक में, और मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था और मैं ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं कर पा रहा था किसी से, और जो मेरी पूरी लाइफ थी वो पूरी आउट ऑफ ट्रैक हो चुकी थी। सो गाइस, सब कुछ मैस्ड अप हो गया था और मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं अब जिम कब जा पाऊँगा, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी और मैं पेन में भी ज़्यादा नहीं रह पा रहा था। मेरी जो डेली लाइफ थी उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पावर लिफ्टिंग छोड़ दूंगा और नॉर्मल वर्कआउट करूंगा, जो भी मतलब बॉडी बिल्डिंग के होते हैं नॉर्मल वर्कआउट, कि थोड़ी बहुत फिटनेस मतलब फिजिक्स सही रहे, जिसमें मेरा बैक का इन्वॉल्वमेंट कम रहे। और उस टाइम भी जब मैं बॉडी बिल्डिंग मतलब वर्कआउट भी कर रहा था, तो जब मैं नीचे झुक रहा था ये डंबल उठाने के लिए, तो भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरे फ्रेंड्स जो भी थे मतलब साथ में, तो वो मेरे को डंबल उठा के देते थे और तब मैं थोड़ी बहुत वर्कआउट कर लेता था, नहीं तो फिर वो भी नहीं हो पाती। तो भाई 1.5 से 2 महीने हो गए थे और मेरी इंजरी रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने सजेशन भी दिया उसी मतलब 2-3 महीने में कि डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन मैं डॉक्टर को इसलिए नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि जो इंडिया में डॉक्टर हैं वो ये या तो बोलते हैं बेड रेस्ट कर लो, या तो बोलते हैं कि छोड़ दो कम्प्लीटली, और जिम छोड़ना मैं चाहता नहीं था। उसके बाद भाई मैंने बहुत सारे लोगों को देखना चालू किया जिसने इस इंजरी को फेस किया है और ओवरकम किया। मैंने उसके बाद बहुत सारी रिसर्च की, स्ट्रेचिंग देखी, रिहाब्स देखे। तो जो मैं ये सब कर रहा था उसके बाद मेरे को बहुत टेम्परेरी मतलब रिलीफ मिलता था रिहाब और स्ट्रेचिंग के बाद। करने के 5-10 मिनट बाद मतलब मेरे को रिलीफ तो मिलता था, लेकिन उसके बाद जो बहुत मतलब फिर से वही चीज़ें होने लगती थी, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था। 2 से 2.5 महीने गुजर गए थे और मेरी जो रिकवरी जो बैक इंजरी थी वो रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो मेरा एक फ्रेंड है आयुष, आप तो जानते ही होंगे उसे, अर्थव लिफ्ट करके चैनल उसका। तो उसने एक कोच से बात की, पावर लिफ्टिंग कोच एज अ डॉक्टर से बात की थी, और जो कि वो खुद ही लोअर बैक इंजरी से उन्होंने फेस किया था। सो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, जो कि हमने एक कोच से बात की थी। तो उन्होंने पूरी गारंटी ली थी कि 4 से 5 महीने में पूरी मतलब बैक इंजरी ठीक कर देंगे। सो उनकी जो कोचिंग चार्जेस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, तो मेरे को अफोर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और उन्होंने बेसिक चीज़ें तो बताई दी थी कि लोड मैनेजमेंट कैसे करना है, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि क्या चीज़ें नहीं करनी थी, और वो भी गलतियाँ मतलब मैं कर ही रहा था। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारे रिहाब ट्राई किए, और उसके बाद मैंने ये जो भी इंजरी थी उसको मैंने सेल्फ क्योर किया। सो मैं एक अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि मैंने अपनी इंजरी को सेल्फ क्योर कैसे किया, शायद वो आपको भी हेल्प कर जाए कि आपकी रिकवरी मतलब आपकी जो लोअर बैक की इंजरी है वो भी रिकवर कर जाए। सो गाइस, इंजरी की वजह से मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं अपने वर्कआउट को लेके भी इतना सीरियस नहीं रहता था, क्योंकि जब इंजरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी और डाइट भी प्रॉपर नहीं हो रही थी, क्योंकि वर्कआउट जब बढ़िया नहीं है तो फिर डाइट भी मतलब अब ऊपर नीचे हो जाता है। सो गाइस, मैं इंजरी के पहले की अपनी लिफ्ट्स बताऊं तो 200 की डेडलिफ्ट थी, 155 की स्क्वाट थी और बेंच थोड़ी वीक थी, 90 kg की थी। सो अभी मैं
टोटली रिकवर हो चुका हूँ। अब मैं पेन फ्री पावर लिफ्टिंग कर पा रहा हूँ। रिकवर हुए मेरे को 10 से 12 दिन हो चुके हैं और अब मैं प्रॉपर पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम अब फॉलो कर रहा हूँ। सो इंजरी से अब मैं रिकवर हो चुका हूँ, तो इसलिए अब मेरा गोल है कि 250 की डेडलिफ्ट, 190 या फिर 200 की केजी की स्क्वाट और बेंच 120 कम से कम इतना करना है 74 बॉडी वेट पे। 5 से 6 महीने के अंदर 74 केजी बॉडी वेट पे तुम्हारा भाई मारेगा। सो गाइज़, अब चैनल पे एक्सप्लोर के साथ फन के साथ भी लिफ्टिंग भी देखने को मिलेगी। सो गाइज़, इसके लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। और आप सपोर्ट कैसे करोगे? एक लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके और शेयर करके। कमेंट में मोटिवेशन भर दिया करो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी ही मस्ती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस। आरंभ है प्रचंड बोल मस्त